नवरात्रि पर एक प्रेरणादायक कहानी, सच्ची भक्ति का बल। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक जिसका नाम विवेक था, अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां दुर्गा माता की अनन्य भक्त थीं। हर नवरात्रि में वह बड़े श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करती और पूरे 9 दिनों तक उपवास रखती। विवेक भी अपनी मां के साथ मंदिर जाता और भक्ति में लीन हो जाता। वह देखता था कि उसकी मां कितनी निष्ठा से मां दुर्गा की आराधना करती हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। उनके पास धन नहीं था और कभी कभी तो खाने के लिए भी भोजन नहीं होता था। एक दिन विवेक ने अपनी मां से पूछा, मां, हम इतने कष्टों में क्यों हैं? आप तो मां दुर्गा की इतनी पूजा करती हैं, फिर भी हमें सुख समृद्धि क्यों नहीं मिलती? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां दुर्गा हमारे भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं। असली सुख और समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हम मन से धनी हैं। मां हमें हमेशा देख रही हैं और सही समय पर हमारी मदद करेगी। विवेक को अपनी मां की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपासना करेगा। अगले दिन से उसने भी अपने मन में सच्ची भक्ति के साथ मां दुर्गा की पूजा शुरू की। विवेक ने पूरे 9 दिनों तक कठिन उपवास किया और मन लगाकर आराधना की। नवरात्रि का आखिरी दिन आया। गांव के मंदिर में दुर्गा मां की भव्य पूजा हो रही थी। विवेक और उसकी मां भी वहां उपस्थित थे। तभी गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस वर्ष के नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशेष पुरस्कार रखा गया है। जिस किसी ने भी सच्ची भक्ति और निष्ठा से मां दुर्गा की उपासना की होगी, उसे गांव के राजा की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सभी गांववासी यह सुनकर अचंभित हो गए। मुखिया ने कहा, आज हम मां दुर्गा से यह प्रार्थना करेंगे कि वे अपने सबसे प्रिय भक्त को आशीर्वाद दें। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मुखिया ने सबको मंदिर के बाहर बुलाया और कहा, मां दुर्गा के इस वर्ष के प्रिय भक्त विवेक हैं। सभी लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। मुखिया ने विवेक को आगे बुलाया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा मां दुर्गा को इतनी प्रिय लगी कि राजा ने तुम्हें सम्मानित करने का निश्चय किया है। राजा की ओर से तुम्हारे परिवार को धन, भोजन और वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। विवेक और उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने विवेक से कहा, देखा बेटा, मां दुर्गा हमारी भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। हमें केवल सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए और समय पर वे हमें वह सब कुछ देती हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। विवेक ने उस दिन सीखा कि सच्ची भक्ति का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है।